रियासत जो होती है ना, वो माँ की तरह होती है। उसको प्यार करना है, उसको शफ़क़त से पेश आना है। कुछ लोग नाराज़ होंगे, कुछ लोग गुस्से में बात करेंगे, कुछ लोग गालियाँ निकालेंगे। तो माँ तो फिर प्यार मोहब्बत से बिठा के समझाने वाली बात करती है। तो रियासत जो है वो इस तरह का मज़ाज जो आजकल इसका चल रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है, ये माँ नहीं है। ये तो फिर पता नहीं कोई सख्त स्कूल का होटल ही प्रिंसिपल है या कारी है जो कि चपेड़े मार रहा है। ये मुनासिब नहीं। मेरे लॉयर बताएगा, क्योंकि मैं उस पे मैंने हियरिंग में नहीं थी। बताओ 25,000 क्यों दिया? बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन पास की थी कि आप फ़ौरन रिप्लाई फ़ाइल करें। 1 महीने के डिले के बाद मल्टीपल तारीखों के बावजूद उन्होंने आईजी साहब ने रिप्लाई फ़ाइल करना मुनासिब नहीं समझा। तो कोर्ट ने कॉस्ट इम्पोज़ की है कि आपने क्योंकि फ़ाइल नहीं किया तो इसलिए आपके ऊपर 25,000 की कॉस्ट इम्पोज़ की जा रही है। यही मामला है। आज के केस के हवाले से आज के केस की जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2014 की 2 एफआईआरें सामने आ गई हैं जिसका हमें बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं था, ना हमें पता था। तो ये जानबूझ के 2014 की कोई एफआईआरें कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई थी कि अगर आगे जाके कोई बड़ी फ्यूचर प्लानिंग है जी अगर देखा जाए तो। कहते 2014 की एफआईआरों का किसी को पता ही नहीं लगा। बाकी सारी एफआईआरों में 4 एफआईआर हमारे खिलाफ एग्जिस्ट करती है, चारों में बेल है। लेकिन क्योंकि चारों में बेल है तो 2014 की एफआईआर सेक्रेटेरिएट थाने ने पेश कर दी है। सेक्रेटेरिएट थाना वही थाना है जिन्होंने इनको अरेस्ट किया था 11 मई को। सो इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। दोबारा कब समाप्त होगी सर इसकी? 19 सितंबर इंशाल्लाह। मैं आपको बताता चलूँ, ये पीसीएल जो है, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट जो है, ये एक ऐसी एक माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, एक ऐसी चीज़ बना दी है कि कल इंस्पेक्टर भी उठ के बोल दे कि जी इस बंदे को मैंने बाहर नहीं जाने देना, तो वो लेटर लिखे गया तो डीजी इमिग्रेशन और पासपोर्ट आपका पासपोर्ट कैंसिल कर देगा। तो डॉक्टर शीरी मज़ारी कहीं मुल्क से बाहर नहीं ट्रैवल करी, ना उनका कोई इस तरह का मूड है। तो अब ये पीसीएल के खिलाफ एक चीज़ बन गई है कि हमें इंश्योर करना है कि इस तरह के जो ड्रैकोनियन कानून है इनको हटाया जाए, जिसके तमाम लोग विक्टिम भी बन सकते हैं और बेनिफिशियरी भी इंशाल्लाह। अच्छा, जो 25,000 रुपये दिए गए हैं आईजी की जानिब से, ये क्या समझते हैं आप, आईजी की इसमें कितनी बड़ी नाकामी है और कितनी तौहीन है ये पुलिस के लिए, खास पुलिस डिपार्टमेंट के लिए? देखिए मैं एक चीज़ कर दूँ, देखिए पुलिस हमारा डिपार्टमेंट हमें बहुत अजीज़ है। हम चाहते हैं हमारा पुलिस की इज़्ज़त हो, यूनिफॉर्म की इज़्ज़त हो। मसला ये हो जाता है कि जब आपके ऐसे कुछ लोग जो ऊपर आए होते हैं वो अच्छे तरीके से अपने आप को कंडक्ट नहीं करते, तो हम फिर पुलिस का जिक्र करते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लफ्ज़ जो है वो आईजी साहब का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस के डिपार्टमेंट को पूरे को नहीं मिलाइन करते। इसमें आईजी साहब की बहुत बड़ी नाकामी है। जिस तरीके से वो आए दिन अरेस्ट किए जा रहे हैं, जिस ईमा के ऊपर जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, उसका कानून से तो कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं। ये तो एक बात अंडरस्टूड है। देखिए, यू डोंट हैव टू बी ए पीटीआई सपोर्टर, पीपल्स पार्टी सपोर्टर, जमाती सपोर्टर या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम कानून के तालिब इल्म हैं और कानून के खिलाफ जब भी कोई काम होगा हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और इस टाइम के ऊपर आईजी साहब जो है वो एक टूल के तौर के ऊपर अपने आप को प्रेजेंट करें। क्या उस पर भी प्रेशर है आईजी साहब के ऊपर? अब ये तो मेरा ख्याल से बज़ाहिर तो यही लग रहा है, जिस तरीके से कोर्ट्स के ऑर्डर्स को वायलेट किया जा रहा है, जिस तरीके से लाहौर के अंदर परवेज़ इलाही साहब को उठाया गया, अबडक्ट किया गया, खाकी कपड़ों के अंदर, खाकी भी नहीं, आई एम सो सॉरी, शलवार कमीज़ के अंदर मुंह पे रुमाल पहने और बाद में बताया जी हमारे काउंटर टेररिज्म के लड़के हैं इस्लामाबाद पुलिस के। तो मेरा ख्याल से ये टूल ही है, इस प्रेशर ही होगा। अच्छा, 9 सितंबर को एक कॉल दी गई है, वो कुला हड़ताल जो करेंगे पूरे पाकिस्तान में। क्यों करेंगे सर क्या समझते हैं ये बट क्यों पाकिस्तान करेंगे? के लिए रूल ऑफ लॉ के मैं लिए आपको एक बेहतरीन चीज़ है बता या? दूं, देखिए हम बहुत सारे इस तरह के वकील हैं जो स्ट्राइक्स पे बिलीव नहीं करते। हम कहते हैं बहुत सारे लोग दूर से आ रहे हैं, दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, हम स्ट्राइक पे जाएंगे तो उन बेचारों का क्या कसूर है जो 1500-2000 रुपया खर्च करके अपनी पेशी पे आ रहे हैं। लेकिन अब आ जाती है सिचुएशन की। सिचुएशन इस तरह की है जहाँ अगर आप देखें तो कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट किया जा रहा है और हंस के वायलेट किया जा रहा है, एक तमाशा बना दिया गया है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कानून का ताल्लुक है। क्या कानून? वी स्टैंड फॉर रूल ऑफ लॉ, वी सपोर्ट रूल ऑफ लॉ। और हम किसी भी किस्म का वकील बरादरी इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बिकॉज आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो वकला ही है। तो जो भी इकदाम होगा उसको फॉलो किया जाए। शुक्रिया। आपने कहा कि जब अदालती अहकामात को वायलेट किया जाएगा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो ईमान मज़ारी साहबा ने जो कहा कि इन्होंने दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्ती है, तो ईमान मज़ारी साहबा ये समझती हैं कि कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट आर्मी करा रही है? देखिए, मैं ईमान मज़ारी के बिहाफ के ऊपर बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक आपको इस सिचुएशन में ज़रूर बात बताऊंगा। देखिए, रियासत जो होती है ना, वो माँ की तरह होती है। उसको प्यार करना है, उसको शफ़क़त से पेश आना है। कुछ लोग नाराज़ होंगे, कुछ लोग गुस्से में बात करेंगे, कुछ लोग गालियाँ निकालेंगे। तो माँ तो फिर प्यार मोहब्बत से बिठा के समझाने वाली बात करती है। तो रियासत जो है वो इस तरह का मज़ाज जो आजकल इसका चल रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है, ये माँ नहीं है। ये तो फिर पता नहीं कोई सख्त स्कूल का होटल ही प्रिंसिपल है या कारी है जो कि चपेड़े मार रहा है। ये मुनासिब नहीं। तो आप अच्छा इस तरह इस सवाल को मोल्ड कर लेते हैं कि आपने कहा जो कोर्ट ऑर्डर्स को वायलेट करेगा हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। आपकी नज़र में कौन वायलेट करेगा ये बताएं।
एडमिनिस्ट्रेशन मैं आज आपको एक बात बता दूं, आपका मुझे पता है इशारा किस साइड के ऊपर है। आज आईजी साहब को बरतरफ कर दे, अगला आईजी ये जसारत नहीं करेगा। हाँ ठीक है, तो जो करा रहे हैं, जो आप जिसकी तरफ इशारा दे रहे हैं, उनके पास वो जो टूल्स, जिसका वर्ड मेरे भाई ने इस्तेमाल किया था, वो खत्म हो जाएंगे। थोड़ा कोर्ट्स को भी सामने आना पड़ेगा, बोल्ड एक्शंस लेने पड़ेंगे, उसके पीछे हम खड़े रहेंगे। बट अब काफ़ी हो गया है मेरा ख्याल से, दिस इज़ नॉट राइट। अब ये कानून को इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि इंटरनेशनली हमारा मजाक उड़ा रहा है। फिर ये अदालत ही इतनी माजरत के साथ वर्ड और सख्त बुज़दिली का मुजाहरा क्यों कर रही है? किसी आईजी को या किसी डीसी को फारिग नहीं किया इतनी? क्योंकि अदालत जो है वो टेम्परेचर्स को देखें, अदालत की जो अथॉरिटी है मॉरल अथॉरिटी होती है। जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से एक तफरीक आई है, उससे अदालतें कमज़ोर हो जाती हैं, मॉरल अथॉरिटी डेसिपेट हो जाती है। सो मेरे ख्याल से अदालतें भी अंडर प्रेशर हैं, क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग, लेट्स एडमिट इट। ठीक है, सो अल्लाह ताला करे कि 17 के बाद कुछ हालात बेहतर हो और अदालतें भी कामयाब हो जाए।